कभी कभी इतिहास में ऐसे लोग जन्म लेते हैं जो सिर्फ अपने देश को नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को बदल देते हैं। नेल्सन मंडेला एक ऐसा नाम जो ताकत, धैर्य और माफी का प्रतीक बन गया। 1918 में दक्षिण अफ्रीका के छोटे से गांव वेजो में एक बच्चे का जन्म हुआ, नेल्सन रोलिहलाला मंडेला। उसके पिता एक जनजातीय मुखिया थे और मां एक धार्मिक महिला। बचपन से ही मंडेला ने देखा कि उसके देश में गोरे और काले लोगों के बीच गहरी दीवारें थीं। गोरे स्कूल जाते थे, बड़े मकानों में रहते थे और काले लोगों को खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। वो समझ नहीं पाता था आखिर ये भेदभाव क्यों। उसी सवाल ने उसके भीतर आग जला दी। एक दिन मैं इस अन्याय को खत्म करूंगा। समय बीता, मंडेला कॉलेज पहुंचा। वहां उसने पहली बार उस नीति के बारे में सुना जिसने ये एक सरकारी कानून था जो कहता था कि काले और गोरे लोगों को अलग रखा जाएगा। काले लोग वोट नहीं डाल सकते, अच्छे स्कूल या अस्पतालों में नहीं जा सकते और गोरे इलाकों में रह नहीं सकते। मंडेला को ये सब अस्वीकार्य था। उसने कानून की पढ़ाई शुरू की ताकि वो इस व्यवस्था को समझ सके और इसके खिलाफ लड़ सके। धीरे धीरे मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC से जुड़ गया। वो भाषण देने लगा, रैलियां निकालने लगा और उसका नाम पूरे देश में गूंजने लगा। लोग उसे एक उम्मीद की किरण मानने लगे, एक ऐसा आदमी जो सबको बराबरी का हक दिलाने निकला था। लेकिन सत्ता को यह पसंद नहीं आया। सरकार ने उसे देशद्रोही करार दिया और 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रॉबन आइलैंड की जेल में भेज दिया गया, समुद्र के बीचों बीच एक पत्थरों का टापू। वहां न कोई बिस्तर था न रोशनी। दिन भर पत्थर तोड़ने पड़ते और रात अंधेरी कोठरी में बीतती। पर मंडेला ने हार नहीं मानी। वो कहता था, मुझे कैद किया जा सकता है लेकिन मेरे सपनों को नहीं। धीरे धीरे उसके बाल सफेद हो गए लेकिन उसकी आत्मा पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। वो जेल में भी अपने साथियों को हिम्मत देता, उन्हें समझाता, हमारा संघर्ष सिर्फ आजादी के लिए नहीं, इंसानियत के लिए है। साल 1990 आया और दक्षिण अफ्रीका में हालात बदलने लगे। दुनिया अब रंग भेद को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। लाखों लोग मंडेला के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। सरकार झुक गई और एक दिन 27 साल बाद वो दरवाजा खुला जिसके पीछे मंडेला की जिंदगी बंद थी। जब मंडेला जेल से बाहर आए तो लोग उम्मीद कर रहे थे कि वो गुस्से से भरे होंगे, कि वो बदला लेंगे। लेकिन उन्होंने देश में माफी, एकता और समानता का संदेश दिया। उनकी सरकार ने अपार्थाइड को खत्म किया और सभी नस्लों को बराबरी का अधिकार दिलाया। धीरे धीरे मंडेला पूरी दुनिया के लिए एक प्रतीक बन गए, शांति, क्षमा और इंसानियत का प्रतीक। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ अपनी जंजीरें तोड़ना नहीं बल्कि दूसरों की आजादी का सम्मान करना भी है। उनकी सोच ने दुनिया को सिखाया कि असली ताकत बदले में नहीं, माफी में है। 2009 में संयुक्त राष्ट्र ने उनके जन्मदिन 18 जुलाई को घोषित किया नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, ताकि पूरी दुनिया उस व्यक्ति को याद रखे जिसने अन्याय के खिलाफ मुस्कुराकर लड़ाई लड़ी। 2013 में मंडेला ने दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनके शब्द, उनकी मुस्कान और उनकी सोच आज भी जिंदा है। उन्होंने सिखाया कि सच्ची बहादुरी डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि उस डर पर विजय है। और यही वजह है कि नेल्सन मंडेला सिर्फ एक नाम नहीं, एक विचार है जो हर उस दिल में धड़कता है जहां समानता और इंसानियत की लौ अब भी जल रही है।